हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये हवा में उड़ते हुए पंछी देख रहे हैं, इनकी शक्ल पे मत जाइए क्योंकि इनकी शक्ल से नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इनकी जान इनकी हलक में आ चुकी थी। वो तो इंडिया के 500 रुपए यहाँ चल नहीं रहे थे, नहीं तो ये भी कह देते कि भाई 500 रुपए ले ले लेकिन हमें लैंड करा दे। विजय, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो जैसा कि आपने हमारे पहले 2 ब्लॉग्स में देखा, हम लोग आ चुके थे पोखरा, जो कि नेपाल में लोकेटेड है और अपनी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। लेकिन एडवेंचर के नाम पे फिलहाल तो अभी तक हमने सिर्फ बोट राइड की थी। अब समय आ चुका था अपने होटल से बाहर निकलने का और पैराग्लाइडिंग के मजे लेने का। ये सामने जो देख रहे हो, ये सामने जो केबल कार राइड है, ये लेकर हमें जाना है टॉप पर और वहाँ टॉप पे बेसिकली पैराग्लाइडिंग होने वाली है। लेकिन इसके लिए इस केबल कार राइड से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। Let's go. बिहारी लाल की जय, बिहार की जय, माता की जय। Let's see क्या ये रास्ता हमें केबल कार के पास लेकर जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अन्नपूर्णा केबल कार, जो आपको लेके जाएगी यहाँ से सीधे वो देखिए टॉप पे। समझे? और मम्मी के साथ से मम्मी जूजू सॉन्ग सुना देना एक बार। आशु, हम लोग तो उधर बैठे थे ना जबलपुर में, पूरा वो मैंने बाहर कैमरा निकाल दिया था 360, क्या वो आया था जैसे ड्रोन शॉट। पार्किंग यही है ना नीचे? पार्किंग ऐसे जाना और ऊपर है ना, अच्छा ऊपर है क्या? बोलेरो है ना वो उधर। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये देखा आशु, ये पार्किंग आ गया लेफ्ट साइड में। This is parking. कार की साइज वो। This is very nice. मम्मी, मेरे को अपनी गाड़ी इतनी पसंद आई है ना, कहीं भी चढ़ जाती है। मेरे को भी आई है। फाइनली हमारी चश्मा गैंग पहुंच चुकी थी अन्नपूर्णा केबल राइड के पास में और सभी बहुत एक्साइटेड थे यहाँ से ऊपर केबल राइड लेकर जाने के लिए। लेकिन टिकट विंडो पे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारा कितना बड़ा पोपट कर चुका है, क्योंकि ये केबल राइड की सर्विसेज नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए रोक दी गई थी ड्यू टू मेंटेनेंस। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहावत हम पे बिल्कुल सूट बैठती है, क्योंकि नीचे के कैफे वाले लोगों ने हमें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमें लगा कि भाई ये तो अपना बिजनेस बनाना चाह रहे हैं और पहुंच गए ऊपर। अब लेके अपना ये शर्म भरा चेहरा आ चुके थे अंदर और बड़ी बेशर्मी के साथ चटकारे लगा रहे थे यहाँ की कोल्ड ड्रिंक और कॉफी के। ओल्ड मॉन्क का 60 ml मम्मी का। बेवड़ा हो रहा है, आपको भी बेवड़ी बनाने की फुल वो करोगे। कॉफी दे दो। क्या है ये? इन लोगों को टेस्ट कराओ तो ये पूरी बोतल पी जाते हैं। पीने लायक नहीं है तुम लोग। एक तरफ विजय बैठ के आशु को 10 दिनों में पैसा डबल करने की फालतू स्कीम बता रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ मेरे पिताजी बैठ के नेपाली नोटों की गड्डियां गिन रहे थे। इसी के साथ अब समय आ चुका था ऊपर जाके टिकट लेने का, क्योंकि टिकट विंडो अब ओपन हो चुकी थी। few moments later. केबल कार के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? सारंगपुर ऊपर है। मैंने पता किया कि वहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग होती है, तो अगर पहले पैराग्लाइडिंग होगी, मैंने सबकी 2 and 2 टिकट लिए, तुम सब लोग आओगे वापस इससे नॉर्मल क्या बोलते हैं हाँ, केबल कार से और मैं आऊँगा पैराग्लाइडिंग करके। और विजय वो भी तो बोल रहा है करने को, मेरे को काउंट नहीं कर रहा है ये। डैड, आपकी और आशु की टी शर्ट मैचिंग है। हम लोगों ने डिसाइड करके पहनी थी। ऐसा है क्या? 360 मेरे पास नहीं है। ये वो मोमेंट था जब हमें पता लगा कि मेरा इंस्टा 360 कैमरा कहीं छूट गया है। सब मुझे ब्लेम करने लगे, मुझ पर गुस्सा होने लगे। हम फटाफट से उतर के नीचे कार तक भी पहुंचे और वहां पहुंचकर पता चला कि कैमरा तो मेरे फादर साहब की जेब में पड़ा हुआ है। अब क्या था, हंसते हुए सब ऊपर केबल कार की तरफ आ गए, क्योंकि आगे भी तो जाना था। मम्मी सही कर देना इसको। दूसरा किनारा मेरा है, यार ये नहीं है मम्मी। केबल कार में बैठती हमारी फोटो खींचने के लिए महिला आ गई। हमें लगा वाह, हमारा सत्कार हो रहा है। सत्कार नहीं भैया, ये तो स्कैम है। आपकी फोटो खींच के आपके हाथ में एक पर्ची थमा दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आते समय चाहिए तो ले लीजिएगा। हाँ। कितना अच्छा मम्मी का हाइट के डर से बुरा हाल हो रहा था और यहाँ पे विजय बैठकर अपनी शानदार फोटोग्राफिक स्किल्स दिखा रहा था। पुरानी रोल कॉल इतनी अच्छी थी।
यहाँ क्या कर रही है? मैं बैठ के मारता मारा काश में वियतनाम में इसी का फूल है। डैडी ससुराल गेंदा फूल है। ससुराल गेंदा। इसी मजाक और बाहर दिखने वाले इतने प्यारे व्यू को देखते देखते हम ऊंचाई चढ़ते जा रहे थे और बढ़ते एल्टीट्यूड के साथ बढ़ती जा रही थी हमारी होप। लेकिन देखना ये था, ये पैराग्लाइडिंग जिसकी होप में वो इतने ऊपर जा रहे थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरी भी उतरेगी कि नहीं। मुझे दे दीजिए, फिर तुम अकेला पैराग्लाइड करके नीचे आ पाओगे। फिर इमेजिन करो हम आपको ऊपर छोड़ दें, वो बोले कि मैडम अभी एक ही रास्ता है फ्री का, तो पैराग्लाइडिंग पे आप क्या करोगे? मैं नहीं आऊंगी, चाहे मैं बैठी रहूं लेकिन मैं नहीं आऊंगी। पर्सन 8 कैपेसिटी के दे भैया, पर यहाँ पहुंचने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंच गए। अब वहां से सीढ़ियां लेकर नीचे आना पड़ा। ये पैराग्लाइडिंग के लिए कहाँ पर है? यहाँ पे हम लोग पैराग्लाइडिंग का प्लान कर रहे हैं और मम्मी को कुछ अलग ही शौक चढ़े। मम्मी को चाहिए तोरी। किसको हेलो बोल रहे हो? हम लोग आ चुके हैं सारंगकोट के माउंटेन टॉप पे। तो हम लोग यहाँ पे जिपलाइन करने के लिए, लेकिन ऊपर आगे पैराग्लाइडिंग करने का मन कर गया। और यहाँ पे आगे पता चला कि मोर देन 60 कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट करती हैं फॉर पैराग्लाइडिंग। कम टाइम रह गया है, हमको जाना है वहाँ टॉप, अगर आपको दिख रहा है ना, यहाँ से वॉक करते हुए वहाँ से हम लोग जंप करेंगे समवेयर अराउंड, अभी मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे में आपको। वहाँ से हम लोग जंप करेंगे नीचे की तरफ और लैंड कहाँ करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेन फील्ड दिख रही है, वहाँ पे कहीं जाके हम लैंड करेंगे। एंड इट इज गोइंग टू बी 20-25 मिनट्स फ्लाइट। यहाँ से वहाँ तक हम पैराग्लाइड करते हुए जाएंगे। डैड को मैं बता दूंगा, वो यहाँ से निकल जाएंगे, हमारी लैंडिंग लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। प्राइस भी देयर आस्किंग समवेयर अराउंड 12,000 नेपाली रुपीज। मैं और विजय हम दोनों करने वाले हैं। बाय द वे बाकी सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं सब। विजय मेरे साथ जाने वाला है, मम्मी और आशु वहाँ पे बैठे हुए हैं। डैडी देखो सामने खड़े। डैडी की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंचे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे विंड इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी कि कुछ समय के लिए पैराग्लाइडिंग की फ्लाइट्स को हॉल्ट पे रख दिया गया था। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय नहीं था यहाँ बैठ के गप्पे लड़ाने का, यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ थोड़ा ताश खेलने का। गेम चल रहा है, कार्ड गेम चल रहा है ना। तुम लोग अभी काय को मूर्ति की तरह बैठे। फ्लाइट लेके आना हमारा पायलट। लकीली थोड़ी देर बाद हवा नॉर्मल होगी और हमारे पायलट बाकी गेस्ट के साथ यहाँ पर पहुंच गए थे। अब बारी थी थोड़ी सी पेपर वर्क्स या फॉर्मेलिटीज पूरी करने की और अपने क्यू में जाके खड़े होने की, क्योंकि भाई बाकी लोगों का नंबर आ चुका था, उन्होंने तो फ्लाइट लेना चालू भी कर दिया था। कैसा फील हो रहा है? क्या हुआ? थका हुआ? चढ़ाई करवा रहे हैं खुदवाने के लिए। भाई देखना सब कुछ ले लिया ना। हाँ फाइनली यहाँ से कुछ स्टेप ऊपर चढ़ गए, वहाँ पे हमारा पैराग्लाइडिंग बेस है। A few moments later. डर लग रहा है? अभी हम लोग ऊपर पहुंचे ही थे कि हमें पता चला कि अगला नंबर हम दोनों का ही है। विजय को सबसे पहले जाना था और उसी बीच में मुझे रेडी होना था अपनी फ्लाइट के लिए, जो कि इमीडिएटली विजय के बाद थी। भली चेहरे पे मुस्कान थी लेकिन दोनों के अंदर से फटी हुई थी। मुझे तो पता नहीं कहाँ गया। यहाँ से कैमरा संभालने की जिम्मेदारी आशु की थी और इससे पहले कि आशु कुछ समझ पाती, विजय और उसके पायलट ने पहाड़ से रनिंग करना चालू भी कर दिया। उससे पहले तो उन्होंने ऐसी डिप लगाई कि सामने दिखाई नहीं दिया कि ये दोनों गए कहाँ। और उसके बाद विजय के चेहरे के एक्सप्रेशन आपको बता ही देंगे कि वो कितना एंजॉय कर रहा था। विजय का चेहरा देख के लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए हंसने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो पता नहीं कहाँ गया। एक्चुअली डैडी सही जगह पर है। विजय के बाद अब बारी आ चुकी थी मेरी, और मेरी कंडीशन उससे कुछ अलग नहीं थी। भले ही मैं भी दिखा रहा था कि बहुत इजी है ये सब करना, बट अंदर से मेरी भी उतनी ही बजी हुई थी। भाई इतना भी डर था वो सिर्फ टेक ऑफ के टाइम पे था। एक बार आप एयर में पहुंच गए तो ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी चेयर पे बैठा हूं और चारों तरफ का ये ब्यूटीफुल व्यू देख रहा हूं। मेरे लिए व्यू कुछ नया नहीं था क्योंकि मैं आए दिन ड्रोन उड़ाता रहता था। डिफरेंस इतना था कि आज ड्रोन की जगह मैं खुद उड़ रहा था। सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था, तभी गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि भाई हवा में कितना बोर हो रहे हैं। और उसके बाद तो भाई मेरे पायलट ने इस बात को सीरियसली ले लिया। फिर जो उन्होंने करतब दिखाया उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। Oh,
fuck, man. Oh, nice. Super. Oh my god, oh my god. That's good. Like it? Yeah. इससे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने हवा में ही मुझे झूला झुलाना चालू कर दिया। बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड था। जहाँ तक मुझे लगता है ये सेम गलती विजय ने भी की होगी, क्योंकि उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो कुछ ये था। This is amazing! This is what I wanted. अभी हम लोग हवा में थे कि वहां पर आशु मम्मी और डैडी ने नीचे उतरना चालू भी कर दिया था और हम इस उम्मीद में थे कि वो हमें लेने के लिए नीचे आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ डिफरेंट ही था। उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पेट में लगी आग की चिंता थी, क्योंकि विजय मुझसे पहले लैंड कर चुका था तो वो मुझे नीचे नजर आ रहा था और मैं हवा में जोर जोर से चिल्ला रहा था, विजय! विजय नमूना है! विजय! नमूना है! विजय नमूना है, विजय नमूना है। और विजय मुझे नीचे से खड़े खड़े हाय ऐसे कह रहा था मान लो मैं उसके ऊपर से तारीफ कर रहा हूँ। All right. Okay. Are you good? Oh, this was awesome, man. This was more than awesome. All right. Relax, take it easy. Vijay, how was the experience, यार? बहुत मजा आया भाई। तूने सुना मैंने क्या बोला तेरे को? हाँ, नमूना है, सब सुना। अरे मेरे को डर नहीं लग रहा था, मैंने बोला तो कुछ करो, तो वो फ्लिप करने लग गए। हाँ, वही तो। देख रहा था। आप भी अन्नपूर्णा केबल कार लेकर ऊपर जा रहे हो, वहां से पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो इन दोनों सुपर पायलट से जरूर मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ने हमारा एक्सपीरियंस तो सुपर से भी ऊपर कर दिया था। ये दोनों बहुत ही स्किलफुल थे, इन्होंने ढेर सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर की और उतने ही ग्रेसफुली हमको नीचे उतारा। Like not in the last, like fly little less duration today because of no heat. Correct. When there is more heat, you can fly longer and higher. Is it so? जिस चीज का डर था वही हुआ। यहाँ पहुंचते पहुंचते तक हमारे फोन ऑलमोस्ट डेड होने वाले थे और ना ही मेरी फैमिली नजर आ रही थी ना ही मेरी गाड़ी। अब डिसाइड ये करना था कि यहाँ से आगे हम कैसे जाने वाले हैं। लैंड करके हम लोग आ चुके हैं और अब जा रहे हैं यहाँ से। हमें कैश देना पड़ेगा तो हम लोग जा रहे हैं एटीएम पे। दोनों ने किया, पहले वैसे अकेला मैं करने वाला था, फिर मैंने सोचा एक बार विजय कर लेगा, लेकिन दोनों करेंगे वो प्लान नहीं था। अभी एज एक्सपेक्टेड मुझे मेरी फैमिली मिली पोखरा के मेन मार्केट में शॉपिंग करते हुए, क्योंकि वो हम लोगों को तो भूल ही गए थे। वहां पर एक छोटा बच्चा भी हमसे मिला जो अपने फादर के साथ हमारी गाड़ी का बहुत देर से पीछा कर रहा था। स्कॉर्पियो एन अभी तक नेपाल में लॉन्च हुई नहीं थी, लेकिन होने वाली थी और इसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि वो गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। बच्चों की फेवरेट गाड़ी है यहाँ पर। बच्चा बोलता है कि उसको फोटो चाहिए इस गाड़ी के साथ। वो भाग गया बाबा को बुलाने के लिए। देव वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन दे बच्चे का। हमने तो खूब मस्ती की और बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ कि उतना ही मजा हम आपको भी दिला पाए हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।